हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्वीन एजुकेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज की क्लास में हम मैथ 1 क्लास 10th का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। कल हमने लेक्चर नंबर 4 में सीखा कि इक्वेशंस का ग्राफ कैसे बनाते हैं और क्वेश्चन को इजी से सॉल्व कैसे करें। सो स्टूडेंट्स, नोटबुक और पेन रेडी रखिए और क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर का हम कल बेसिक किया था और आज प्रैक्टिस सेट 1.2 प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इसका सॉल्यूशन करना है इक्वेशंस का। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वस टू 3। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वस टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वस टू 4। पहले x प्लस वाई इज इक्वस टू 3 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने कल किया था और आज कल इसके एग्जाम्पल हुए थे और आज इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वस टू 3। जो यहाँ पे हमें करना है x इज इक्वस टू 6 माइनस वाई। x की वैल्यू क्या हमें दे रखी है इसमें, रुको एक सेकेंड वापस से करते हैं। x की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है 3, x की प्लेस पे हमें 3 पुट करना है, y का एज इट इज़ एंड 3। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 माइनस 3 इज इक्वस टू 0। x की वैल्यू हमने 3 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब सेकंड देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और y की वैल्यू हमें दे रखी है 5। यानी वापस इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस वाई, रुको एक सेकेंड, ये यहाँ पे इक्वेशन राइट डाउन करनी है वापस से। x प्लस वाई इज इक्वस टू 3, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और y की वैल्यू हमें दे रखी है ऑलरेडी 5 इज इक्वस टू 3। x इज इक्वस टू 3 माइनस 5 इज इक्वस टू x इज इक्वस टू -2। आपको बेसिकली प्लस माइनस ये करना तो आता ही होगा कि माइनस का अगर बिग वैल्यू कौन सी है, माइनस के 5, तो यहाँ पे साइन -2 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2, और यहाँ पे वापस से लिख लेनी है -2। यहाँ पे क्या लिखना है, -2 एंड 5 y की वैल्यू। अब हमें थर्ड वैल्यू, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी गई है। वापस से लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वस टू 3। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का x एज इट इज आ जाएगा, y के प्लेस पे 3 इज इक्वस टू 3। x इज इक्वस टू 3 माइनस 3 इज इक्वस टू 0। यहाँ पे भी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, यहाँ ऑलरेडी दे रखा है 0 एंड 3x और y की वैल्यू। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। बस इतना ही करना है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अगर ये आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, ताकि मैं इसका और शॉर्ट में भी करा सकती हूँ सॉल्यूशन। तो ये हमारा हो गया इसका। यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि सेकेंड वाली का भी सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाए। ये हो गया इसका। अब हमें करना है x माइनस वाई। सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वस टू 4। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें भी वापस से पहले x माइनस वाई इज इक्वस टू 4। x के प्लेस पे हमें y के प्लेस में 0 पुट करना है और x का फाइंड करना है, x की वैल्यू, यानी x का x एज इट इज़ एंड y के प्लेस पे 0 हो गया, ये हो गया 4।
x इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4, यानी कि y की वैल्यू हमने 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। यहाँ पे वापस x और y की वैल्यू लिखी। अब हमें सेकेंड वाली इस कॉलम में करना है, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है -1 और y की वैल्यू फाइंड करनी है। वापस से इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x के प्लेस में हमें -1 और माइनस का y एज इट इज़ एंड 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी -5। 4 प्लस 1 ये हो गया हमारे पास 5 एंड माइनस का इधर साइन है तो ये यहाँ से हटा के यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू के राइट साइड में। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -y, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं -1 -5, ये हो गया -5। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से, ताकि थर्ड का इसका भी सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन एक बार मैं सॉल्व करा के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे क्या करना है, वापस से x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 0 लेनी है और माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -4। ये हमारा ऑलरेडी हो रखा है, यहाँ पे ये हो गया 0 तो इसकी वैल्यू हो गई 0 है यहाँ पे, ये हो गया माइनस का 4 एंड 0 और -4। तो ये हमारा बेसिकली इसका सॉल्यूशन हो गया है। अगर कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन फर्स्ट का, ये हो गया इक्वेशन 2 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली, यानी कि इसमें हमें सोल्व तो करनी है इक्वेशन, उसके साथ साथ हमें ग्राफ भी ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इस पेज पे हम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 का सॉल्यूशन देख लेते हैं और सेकेंड में इसमें कर लेते हैं। एज इट इज लिखना है। पहला हमारा काम क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये हो गया। अब यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कर लेते हैं, यानी कि x इज इक्वल्स टू 6, लेफ्ट साइड में क्या है प्लस y है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का y। अब हम क्या करते हैं, नाउ लेट y इज इक्वल्स टू 1, y के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, हमारा x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि 6 माइनस वाई की जगह 1 यानी कि 5। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आई 5 एंड y की वैल्यू हमने पुट की थी 1। यहाँ पे एक बार पूरा कर लेते हैं, 5 एंड 1। अब इसको थोड़ा सा छोटा करके सेकंड वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, वापस से लेट y इज इक्वल्स टू 2, y के प्लेस पे हमें 2 रखना है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, यानी कि x बराबर हो जाएगा 6 माइनस वाई के प्लेस पे हमें 2 पुट करना है, ये वैल्यू हमारी हो गई 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 एंड y की वैल्यू हमने पुट की थी 2, यानी कि 4 एंड 2, ये हो गया हमारा ये वाला। अब इसको थोड़ा सा छोटा करके थर्ड वाली कॉलम का सॉल्यूशन देख लेते हैं।
ऐसे ही हमें एक्स की कुछ भी रख सकते हो आप, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने 1 रखा है तो आप 1 ही लो, 2 लिया है तो आप भी 2 लो, जो आपको इजी लगता है वही। अब हम करेंगे लेट, वापस से लेट y इज इक्वल्स टू 6, y के प्लेस पे 6 ले लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 माइनस y है तो y के प्लेस पे 6 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू क्या पुट की थी 6। ये इसका सॉल्यूशन हो गया 0 एंड 6। तो फ्रेंड्स इसका ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अगर कोई भी डाउट हो तो इसका कमेंट में ज़रूर पूछना। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है, इसमें भी क्या करना है, एक बार एज इट इज़ लिख लेना है। एज इट इज़ हमें लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, ये हो रहा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। अब हम ले लेंगे y की वैल्यू। लेट y इज इक्वल्स टू 1, यानी कि y की वैल्यू हमने क्या ले ली 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 प्लस वाई के प्लेस पे 1 इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ये नंबर 1 कॉलम में लिखना है। x की वैल्यू क्या आ गई 5 एंड y की वैल्यू 1। ये हो गया 5 एंड 1। इसको वापस से थोड़ा छोटा करके सेकंड वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। रुको एक सेकंड। ये हो गया हमारा यहाँ पे वापस। अब हमें लेट y इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस, ये हो गया हमारा पास 7। ये हो गया 7, इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि y की प्लेस पे हमने रखा था 3 एंड x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। ये यहाँ पे लिखना है 7 एंड 3। रुको ये हो गया 7, रुको वापस से लिख लेती हूँ एक बार, 7 एंड 3। अब नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई के प्लेस पे हमें 0, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। लेट y की वैल्यू हमने 0 पुट की थी एंड x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ये हो गया हमारा 4 एंड 0। सो ये इसका हो गया हमारा सॉल्यूशन। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने y की वैल्यू 1 पुट की थी एंड सेकंड में 3 एंड थर्ड में 0। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी ग्राफ ड्रॉ करना आती होगी। ये हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया इसका, ये हमारे पास है इसकी ग्राफ। इसमें हमें देखना है, ये हमारा, रुको एक सेकेंड आपको बता देती हूँ ग्राफ के बारे में। ये हमारा हो गया x एक्सिस एंड ये हो गया y एक्सिस एंड ये हो जाता है x डैश एंड ये y डैश। y डैश पे माइनस में यानी कि नेगेटिव वैल्यूज होती है, x डैश पे भी नेगेटिव वैल्यूज और x और y पॉजिटिव वैल्यू। 1 2 3 4 ऐसे करके ये हमारा हो गया यहाँ पे 0। जो मिडिल पॉइंट है वो हमारा 0 होता है। अब हमें क्या करना है, एक बार देख लेते हैं इसमें कौन सा।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बना लेते हैं, यानी x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 1। ये यहाँ पे x की वैल्यू क्या है थी 5 और इसकी 1, यानी कि x की 5 है ये वाला, एक बार आपको x का 5 ये रहा, एंड y की हमें 1 लेनी, पॉजिटिव है यानी ये और हो गई 1, यानी कि x और 5 यहाँ पे हमारा पॉइंट आउट होगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, x की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 1, ये हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया ये। अब हमें देखनी है वापस से बैक जाके 4 एंड 2, x की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू 4 पॉजिटिव है और इसकी है 2, ये हमारा हो गया यहाँ पे। y की वैल्यू 2, एक बार आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, x की वैल्यू हमारे पास थी 4 एंड y की वैल्यू ये 2, यानी कि 2 और 4 यहाँ पे इसका पॉइंट आउट होगा। ये यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये हो गया हमारा इसका। अब नेक्स्ट ये है 0 और 6, 0 और 6, 0 6 कैसे, रुको एक सेकेंड, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू हमने 6 पुट की थी, y की वैल्यू, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। 0 का कोई मायने नहीं रखता है, y की प्लेस पे क्या है 6, तो ये हमारा 6 यहाँ पे पॉइंट आउट हो जाएगा। अब इस पे हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, इसमें हमें एकदम स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये अब हम बाद में ड्रॉ करेंगे एक बार, अब इसके पॉइंट आउट देख लेते हैं पहले, नहीं तो एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। इसमें ब्लैक कलर, ब्लैक से कर लेते हैं, रुको ऐसे यहाँ पे इसको, और ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऐसे। इसमें स्ट्रेट नहीं है लेकिन स्ट्रेट ही करनी है, मैं आपको एक बार बता रही हूँ ऐसे ही। अब वापस से यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें x की वैल्यू क्या है 5 और इसकी वैल्यू y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है 5 ये रहा, एंड y की वैल्यू है 1, यानी कि ये एकदम सेम ही है। तो दोनों टॉप, इसमें भी 1 है और इसमें भी, ये 5 1 और 5 1, ये हो गया हमारा 5 1, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1। वापस से यहाँ पे हो जाएगा ये तो सेम ही। एंड सेकंड है 7 और 3, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट आउट हो गया। एंड नेक्स्ट हमारे पास है 4 और 0, x की वैल्यू 4, तो ये भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इसकी वापस से, ये वाले, ये हो गया ये। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आउट हुआ वो हो गया 5 और 1 पे, क्योंकि सेम ही है। इस पे जैसे इक्वेशन का नाम भी डालना है हमें, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, x, जूम कर लेती हूँ, x, रुको थोड़ी सी साइज बड़ी है। फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी ये हमारी यहाँ पर हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। और सेकेंड वाली इक्वेशन थी हमारे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड वाली x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और जो हमारा यहाँ पे टॉपिक, ये पॉइंट आउट इंटरसेक्ट कर रही है दोनों, ये हो गया हमारा 5 एंड 1, x की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 1, और इसके भी हमें नाम डालने हैं।
ये होगी इसकी ग्राफ। इसका सॉल्यूशन है ये वाला 5 और 1, क्योंकि दोनों में सेम ही आ रहा है इसमें एक्स की। ये इसका हो गया सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये एग्जैक्ट सेम ही है। ये वाला आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये आपको होमवर्क करना है। ये हो गया आपका होमवर्क। एंड अब नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड वाला, x प्लस वाई इज इक्वस टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वस टू 3। यानी कि ये हो गया हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। ये यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको एक बार। इसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट पहले तो हमें ये इसकी यहाँ पे बनी हुई है टेबल, x प्लस वाई का सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वस टू 0। ये हो गया x इज इक्वस टू माइनस वाई। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन में। अब हम लेते हैं लेट y इज इक्वस टू 3 ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई एंड y के प्लेस पे 3। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3 एंड y के प्लेस पे हमने क्या लिखा था, +3 x और ये y। ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेती हूँ x इज इक्वस टू माइनस वाई, लेट y इज इक्वस टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, +1। ये हो गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं x इज इक्वस टू माइनस वाई, लेट y इज इक्वस टू 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। x की वैल्यू -2 हो गई, रुको एक सेकेंड, x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 एंड y की वैल्यू हमने पुट की थी 2। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। ये आपको समझ में आया होगा या, रुको एक सेकेंड, ये हमारा वापस से क्या हो गया सॉल्यूशन। रुको एक सेकेंड, वापस से लिख लेती हूँ, -2 एंड 2। ये इसका थर्ड वाले का सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सॉल्यूशन। अगर नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 2x माइनस वाई इज इक्वस टू 9। वापस से सॉल्व कर लेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वस टू 9। 2x इज इक्वस टू 9। 2x माइनस प्लस के इसमें हमें y की वैल्यू पुट कर लेती हूँ पहले, 9। रुको एक सेकेंड, वापस यहाँ पे इजी होगा ऐसे। y की वैल्यू हमने ले ली है 2, या 1 को इसी भी ले सकते हैं। x इज इक्वस टू 1 पुट करके देख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 2x के प्लेस पे 1 माइनस वाई इज इक्वस टू 9, माइनस वाई इज इक्वस टू 9 माइनस 2। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 ही होगा, माइनस के y इज इक्वस टू 9 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 7 एंड पॉजिटिव y इज इक्वस टू माइनस का 7। x की प्लेस पे हमने 1 पुट किया और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -7, 1 और माइनस का 7। अब नेक्स्ट वाला कर लेते, रुको एक सेकेंड, इसको छोटा कर लेते थोड़ा।
ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अब वापस से करना है y की वैल्यू पुट करके। तो इसमें x की वैल्यू हमने 0 ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 0, यानी ट्वाइस ऑफ 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये पूरा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड y बराबर हो गया माइनस के 9। x की वैल्यू 0 पुट की थी और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -9। ये यहाँ पे लिखने लगा, वापस से लिख लेते हैं। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा छोटा करके थर्ड वाला का यहाँ पे निकाल लेते हैं आंसर। रुको, ये क्या हो गया? चलो ठीक है, रहने देते हैं। नीचे कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन नंबर 3। लेट x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 लेने पे क्या होगा? ट्वाइस ऑफ 2 इज माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। 2 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड माइनस के y इज इक्वल्स टू 9 माइनस का 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे होगी y की वैल्यू हो गई माइनस का 5। x की वैल्यू हमने 2 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 पुट करी थी तो माइनस के 5 आ गई y की वैल्यू। ये यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस के 5। ये हो गया सेकंड का सॉल्यूशन। ये हो गया वापस इसका फर्स्ट वाले का है। यहाँ पे हमें और इसकी क्या करनी है? ग्राफ का सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार वापस से। यहाँ पे ग्राफ करनी है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस एंड ये वाई डैश। पहले इसके टॉपिक एक्स की वैल्यू क्या है? -3 एंड वाई की वैल्यू है 3। एक्स की -3 है यानी कि ये रहा यहाँ पे -3 और y की वैल्यू +3 है तो ये यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 एंड 3 ये हो गया पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारे पास था x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू पॉजिटिव। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू पॉजिटिव, यानी ये हो गया यहाँ पे। एंड नेक्स्ट था हमारे पास -2 और +2। x की वैल्यू -2 और इसकी 2। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इस पे हमें एक बार वापस से लाइन ड्रॉ करनी है। ब्लैक कलर से कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा। यहाँ पे करना है ऐसे, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। आप स्केल से कर लेना। और यहाँ पे टॉपिक के नाम भी देने हैं। जैसे ये हमारा था, मैं दे देती हूँ एक बार। ये कौन सा था? 3n - 3। पहले y की वैल्यू, x की वैल्यू आएगी वापस से ऐसे। और इसका था -2 एंड 2 और ये हो गया -1 एंड 1। ऐसे टॉपिक के नाम देने। और इस इक्वेशन का नाम क्या था? इस इक्वेशन का नाम भी डालना है यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू, इसकी x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू -7। x की वैल्यू 1 और इसका नेगेटिव -7 है। यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ये 7 दिखाई दे रहा है क्या? इसमें घेरा -7 और इसका +1 x की वैल्यू, ये यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा फिर 7 पर। ये हो गया। एंड नेक्स्ट वैल्यू, x की वैल्यू थी 0 और y की वैल्यू -9, यानी y के प्लेस पे होगा तो -9। ये रहा -9 यहाँ पे। रुको, ये हो गया -9 एंड थर्ड वाली वैल्यू थी 2 और -5।
एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये रहा 2 और -5, x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे -5, ये हो गया यहाँ पे। तो ये वाली एक बार लाइन, इसको लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इसको यहाँ से ऐसे, ये होगी हमारे एकदम स्ट्रेट होगी तो ये पॉइंट मिल जाए, यहाँ पे हो जाएगा। ये मेरा नहीं मिल रहा है मैच यहाँ पे, ठीक है। इस पे भी हमें इसकी ये पॉइंट के नाम्स डालने हैं। यहाँ पे 5 और 2 है, माइनस का 5 और 2, x की वैल्यू 2 और इसका -y, और इसकी है -7 और 1, x की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -7, ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -9। इस सॉल्यूशन का नाम था हमारे पास 2x - y इज इक्वल, सॉरी 2x लाइन का 2x - y इज इक्वल टू 9, ये y है। वापस 2x - y इज इक्वल टू 9, ये हमारा बीच में हो रहा है क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं हुई है। इससे आपको नोटबुक में एकदम स्केल से स्ट्रेट लाइन करनी है, फिर आपके यहाँ पे पॉइंट आउट ना इस ये हो जाएगा अच्छे से। जैसे ये मेरा बीच में आ रहा है लेकिन ये यहाँ पे नहीं होगा, बाद में स्ट्रेट लाइन से एकदम मैचिंग हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। ये इसकी ग्राफ हो गई। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 3x - y इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x - y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले। 3x साइज बड़ी कर ले, एज इट इज लिखनी है पहले हमें, फिर सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्या है 3x माइनस, क्या लिखा है वहाँ पे 3x रुपये 3x - y इज इक्वल टू 2, 3x - y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, ये हमें पुट किया था। x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 0 - y इज इक्वल टू 2, 3 को 0 से करेंगे तो 0, यानी -y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। अब इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन, ये हो गया इसका। अब हमें यहाँ पे कर लेते हैं सेकंड का। लेट x इज इक्वल टू 1, x के प्लेस पे 1, यानी कि 3, 1 -y इज इक्वल टू 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -y इज इक्वल टू 2, -y इज इक्वल टू 2 -3, -y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो y की वैल्यू क्या, ओ सॉरी 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। x की वैल्यू हमने 1 पुट की थी और y की भी 1 आ गई। यहाँ पे लिखना है 0 एंड -2, 1 एंड 1। अब थर्ड वाला सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। थर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू -1,
-1 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस वाई इज इक्वस टू 2 इज इक्वस टू क्या है 2, ये हमारा 2। इसको यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं। 3 को -1 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो -3 माइनस वाई इज इक्वस टू 2 माइनस वाई इज इक्वस टू 2 प्लस 3, तो y इज इक्वस टू हो गया हमारा -5। x की वैल्यू हमने -1 पुट करी और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। ये यहाँ पे एक बार वापस से लिखना है -5। ये हमारा सॉल्यूशन नंबर इस फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आया आपको स्टूडेंट्स? 2x माइनस वाई इज इक्वस टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और फिर इसकी ग्राफ बनानी है। 2x माइनस वाई इज इक्वस टू 3। x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है पहले, कोई सी भी रख सकते हो। मैं x इज इक्वस टू 0 पुट कर रही हूँ। ट्वाइस ऑफ 0 माइनस वाई इज इक्वस टू 3 माइनस वाई इज इक्वस टू हो गया 3, तो y की वैल्यू आ गई -3। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा डायरेक्ट। अब हमारे पास बच गया 3। x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 0 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? y की वैल्यू आ गई -3। रुको वापस से एक बार अच्छे से लिख लेती हूँ। -3, ये हो गया 0, ये हो गया -3। अब हमें क्या करना है, वापस से इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे सेकंड का सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेट x इज इक्वस टू 1 यानी ट्वाइस ऑफ 1 माइनस वाई इज इक्वस टू 3। 2 को 1 से करेंगे तो 2 माइनस वाई इज इक्वस टू 3 माइनस वाई इज इक्वस टू 3 -2 माइनस वाई इज इक्वस टू 1 और y इज इक्वस टू हो गया 1, सॉरी -1। x की वैल्यू हमने पुट की थी 1 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं, लास्ट। इसमें हम ले लेंगे लेट, रुको, लेट x इज इक्वस टू कोई सी भी रखें, -1 रख लेते हैं एक बार। x इज इक्वस टू -1, तो ट्वाइस ऑफ -1 माइनस वाई इज इक्वस टू 3। 2 को -1 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो -2 -2। रुको एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर अच्छे से यहाँ तक, ताकि आंसर अच्छे से आ जाए मेरा। -2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो -2 माइनस वाई इज इक्वस टू 3 माइनस वाई इज इक्वस टू 3 प्लस 2 इज इक्वस टू हो गया 5। तो ओनली y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -5। यहाँ पे माइनस का, रुको, ये जो माइनस का साइन है उधर जा 5 के लग जाएगा, यहाँ पे y पॉजिटिव हो गया।
y की वैल्यू आ गई हमारे पास -5, x की वैल्यू हमने पुट करी थी -1 और इसकी वैल्यू आ गई -5, -1 एंड -5। अब इसका हमें ग्राफ सॉल्यूशन करना है। यहाँ तक समझ में आया सबको? ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हो गया, फोर्थ का, और ये फोर्थ की इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब इसकी यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करनी है वापस से। ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, एक बार बस हमें पॉइंट ही देखने हैं कि कौन सा एक्स एक्सिस पर है और कौन सा वाई एक्सिस पर। इसका हमारे पास है 0 और -2, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -2, यानी कहाँ पे आएगा, वाई की वैल्यू -2 है, वहाँ पे पॉइंट आउट कर दो, ये रहा, हो गया -2। अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास, 1 और 1 और -1 और -5, 1 और 1 यानी पॉजिटिव है तो ये हो गया 1 और 1, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू भी 1। एंड सेकंड था एक्स की वैल्यू -1, ये रहा, और वाई की वैल्यू -5, ये हो गया इसका। इसको हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। पिछली बार भी मेरी ड्रॉ अच्छे से नहीं हुई है, लेकिन आपको स्किल से करनी है। ये होगी यहाँ पे, ऐसे कर लेती हूँ, रुको एक सेकेंड, इतना तो नहीं चलेगा, अच्छे से वापस से कर लेते हैं इसको। थोड़ा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए एकदम। ये सपोज ये स्ट्रेट लाइन हो गई। अब हमें इसके पॉइंट ना आप लिख लेना नोटबुक में और इसके नाम डाल देना। इसका इक्वेशन नंबर 1 का नाम था हमारे पास, कौन सी थी, 3x माइनस, रुको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का नाम है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 की ये वाली होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3, यानी कि y यहाँ पे हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास -3 है और x की वैल्यू 0। सेकंड था 1 और -1, 1 x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, 1 और -1, ये यहाँ पे हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। 1 और -1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -, तो वापस से कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 यहाँ पे। और पहला हमारा था y की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू क्या थी, -3, यानी ये होगा हमारा यहाँ पे -3। लेकिन एंड नेक्स्ट वाला है -1 और -5, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -5, ये हमारा थर्ड वाला सेम हो गया इसका और इसका, यानी एक ही पॉइंट पे होगा ये वापस से। तो इसको भी हमें वापस से स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए इसकी भी। ये सपोज ये हो गई स्ट्रेट, रुको ये नहीं हुई है यहाँ पे, जैसे ये वाला टॉपिक सेम, ये वाला पॉइंट दोनों का वापस से कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट सेम है, ये सपोज यहाँ पे होगी, यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही है, तो इसका भी हमें नाम क्या डालना है, 1 -1 एंड -5। आप जब नोटबुक ग्राफ चार्ट में करोगे ना तो आपका एकदम स्ट्रेट लाइन ही होगी। मैं इसमें कर रही हूँ तो थोड़ा ये बहुत स्ट्रेट लाइन नहीं है एकदम, लेकिन आप बना लेना इसको अच्छे से, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको। समझ में तो आ गया होगा ना, मेरा मतलब था कि हमें यहाँ पे ये सॉल्यूशन देख के डायरेक्ट पॉइंट देखने की, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करनी है
और यहाँ पे हमें इक्वेशन का नाम भी डालना है, पॉइंट के नाम भी डालने हैं, फिर हमारा ये पूरा सॉल्यूशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप होमवर्क में कर लेना, सेम ही है। 6 और ये 5 वाला सेम ही है। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसका सॉल्यूशन देख कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6, 2x माइनस 3y इज इक्व टू 4, 3y माइनस x इज इक्व टू 4। पहले हमें हमारा पहला काम है कि एज इट इज इक्वेशन को लिखना है। 2x माइनस 3y इज इक्व टू 4। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है इसका, यानी कि 2x माइनस 3y इज इक्व टू 4 लेट x इज इक्व टू 0। x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं पहले, x की वैल्यू 0, यानी ट्वाइस ऑफ x की जगह 0 हो गया, माइनस 3y इज इक्व टू 4। 2 को 0, कोई सी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होता है। ये हो गया हमारा माइनस 3y इज इक्व टू 4, और y की वैल्यू हो जाएगी -4 इज इक्व टू 3। यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है मान, इसकी जो वैल्यू है y की वो फ्रैक्शन में आ रही है, तो ये थोड़ी हमारे लिए हार्ड होगी, लेकिन समझने के बाद एकदम इजी होगा। जैसे कि y है -3y, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय में y के, तो यहाँ पे ये डिवाइडेड में हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई -4 अपॉन 3, -4/3। ये यहाँ पे वापस से लिख लेना है 0 -4/3। ये यहाँ पे रुको एक सेकेंड, बाद में लिख दूंगी मैं। अब इसको थोड़ा सा छोटा करके सेकंड वाला का सॉल्यूशन करते हैं, सेकंड कॉलम का। ये हो गया इसका। वापस से हमें x इज इक्व टू, एक्स की वैल्यू सपोज हमने 1 ले ली, x की वैल्यू 1 लेने पर x की प्लेस पे 1, -3y इज इक्व टू 4। ये हो जाएगा 2 -3y इज इक्व टू 4, -3y इज इक्व टू 4 -2, क्योंकि प्लस में है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय में नहीं है। 4 -2 -3y इज इक्व टू 2। ये हमारा ये भी फ्रैक्शन में आएगा वैल्यू, यानी y की वैल्यू होगी -2/3। ये भी फ्रैक्शन में आई है। x की वैल्यू हमने 1 पुट करी थी, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -2/3। इसको थोड़ा सा वापस से छोटा कर लेते हैं और थर्ड का सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? अब हमें क्या करना है, लेट वापस से कर लेते हैं इसका x की वैल्यू, और लेट x इज इक्व टू, x की वैल्यू हम मान लेते हैं 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2 मान लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ 2 -y इज इक्व टू 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो 4 -y इज इक्व टू 4 -y इज इक्व टू, सॉरी -y कहाँ है, 3y है। एक सेकेंड, वापस से कर लेते हैं इसका, नीचे कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। लेट x इज इक्व टू 2, एक्स की वैल्यू 2 ले ली, मान लो सपोज x की वैल्यू हमने ले ली 2। ये यहाँ तक हो गया। लेट
x इज इक्वल्स टू 2, ट्वाइस ऑफ 2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4, यानी y की वैल्यू, x की वैल्यू हमने 2 पुट करी थी यहाँ पे, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 0, यानी y की वैल्यू भी 0 आ गई। x की वैल्यू हमने क्या पुट करा था, x की वैल्यू हमने 2 पुट करी थी और y की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है 0 माइनस 4/3, 1 एंड माइनस 2/3 और 2 और 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। इसमें हमें फ्रैक्शन में y की वैल्यू किस में मिली है, हमें फ्रैक्शन में। दूसरी इक्वेशन है 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं वापस से। 3y, ये हो गया हमारा 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। एक्स की वैल्यू सपोज लेट x इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 3y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, 3y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4/3। इसमें भी y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, इसमें भी किस में आ रही है y की वैल्यू फ्रैक्शन में। x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 4/3। और वापस से सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करके। अब लेट x इज इक्वल्स टू 1, x की प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, माइनस का 1 है तो राइट साइड में प्लस का 1 हो जाएगा। 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 एंड यहाँ पे वापस से क्या है y, वापस से हमारा हो जाएगा 5/3। x की पुट की थी हमने 1, x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू आ गई 5/3। ऐसे ही हमें इसका सॉल्यूशन करना है थर्ड वाले में। इसकी भी एक वैल्यू, x की वैल्यू 0 हो गई, 1 हो गई, अब हम 2 मान लेते हैं। x की वैल्यू 2, लेट x इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया 3y माइनस एक्स की प्लेस पे 2 इज इक्वल्स टू 4, 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6 हो गया, ये डिवाइड में होगा, मल्टीपल में, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, सॉरी y की वैल्यू हमारे पास 2 ही आ गई। x की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो y की वैल्यू 2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ तक समझ में आया? ये आपको राइट डाउन करना है, पहले यहाँ तक राइट डाउन करना है। मैंने यहाँ पे ऐसे किया, आप इसके नीचे ऐसे करना है, 3 वैल्यू यानी नीचे नीचे करके जानी है और ग्राफ चार्ट पे अब इसकी ग्राफ बनाएंगे। इसको समझने के लिए इसमें क्या आ गया, हमारा फ्रैक्शन में आ गया, सबके फ्रैक्शन में क्या है 3 है, तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। सपोज यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ये वाला कलर ताकि आपको अच्छे से दिख सके। जैसे ये
-1 यहाँ पे 3 3 ऐसे लाइन ड्रॉ कर 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। सपोज ये हो गया हमारा 3, यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं 2 लाइंस। ये ऐसे समझना है आपको, यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन में पहले वैल्यू देख लेते क्या है, 0 और -4/3। ये पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 0 और -4/3, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4/3। ये यहाँ से हमें माइनस है तो क्या समझ में आ रहा है कि ये कोई वैल्यू यहाँ पे होगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो y वाले पे होगा। तो यहाँ पे 3 3 मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, 3 -4/3 यानी कि 1 2 3 4 ऐसे लेना है हमें। 4 वाली लाइन यहाँ पे हो रही है -4/3, तो ये यहाँ पे पॉइंट आउट होगा। जैसे ये सपोज 4 वाली यहाँ पे हुई तो ये हमें करनी है कैसे, यहाँ पे समझ लो 4/3 यानी ये हो गया यहाँ पे 3 वाला 1 2 3 ऐसे। अब वापस से सेकंड वाला क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2/3। x की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू -2/3। x की वैल्यू 1 ये रही और माइनस का 2/3 यानी यहाँ पे हो रहा है 2, ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऐसे। ठीक है, अब थर्ड वाली वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब इस यहाँ पे ये पॉइंट आउट को सारे तीनों पॉइंट को एक साथ मिला लेना है। यहाँ पे इस ये वाली रुको, ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, और ये पॉइंट के नाम आपको डालने हैं यहाँ पे, और ये मैं इसका डाल देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम, यानी 2x - 3y = 4। ये इक्वेशन नंबर 1 का हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4/3 पॉजिटिव में ऐसे ही वापस से करना है हमें। जैसे यहाँ पे भी 3 3 पॉइंट ऐसे करने हैं। ये आपके ग्राफ में डायरेक्ट होता है दिया हुआ, बस हाईलाइट करना है थोड़ा। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 4/3, यानी कि 1 2 3, इससे हाईलाइट कर दीजिए 1 2 3 4 ऐसे 4/3, यानी कि 4 कहाँ आ रहा है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें करनी, ये हमारा आ गया 4। ठीक है, अब सेकंड वाली है x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 5/3। x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू है 4/3 5/3। x की वैल्यू 1 ये रही और इसकी 5/3, तो 1 2 3 4/3 ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन। ये 1 है, x की वैल्यू 1, यहाँ से 5, ये हमारा हो गया यहाँ पे 4 है, ये 5 वाला पॉइंट ये हो गया यहाँ पे। लेकिन ये नहीं होगा, रुको एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे करना। ये हो गया हमारे यहाँ पे 1। अब लास्ट है 2 और 2, यानी x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, यानी ये हो गया हमारा। ऐसे कैसे हुआ, रुको एक सेकेंड, वापस से करते हैं। देखें, ये फ्रैक्शंस में करना बहुत ही हार्ड होता है बच्चों, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद आपको हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि इस x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो ये तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ये वाला मुझे लग रहा है ये हमारा रॉन्ग हो गया है, ये ऐसे
ये भी तो थोड़ा सा नीचे होगा, ये वाला वापस से थोड़ा सा नीचे होगा, यानी यहाँ पे होगा ये, और ये होगा यहाँ पे, ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। ये हमारे जैसे यहाँ पॉइंट पे मिलती है, ये इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। अब इस वाले में भी हमें इसका नाम डालना है इक्वेशन का। इस इक्वेशन का नाम है 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया पूरा। ग्राफ चार्ट लाके आपको उसमें ही करना है, ताकि आपको पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन भी बने आपकी और समझ में भी आए। ठीक है, ये इसका हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि ग्राफिकल मेथड का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।